हम सब दुनिया के 7 अजूबों के बारे में तो जानते हैं। लोग हजारों मील का सफर तय करके दीवारे चीन देखने जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दीवारे सिंध का नाम सुना है? एक ऐसा राज, एक ऐसा अजूबा जो हमारे अपने मुल्क में सहराए सिंध के दुश्वार गुजार पहाड़ों में कहीं छुपा हुआ है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा किला और दीवारे चीन के बाद दुनिया की तवील तरीन दीवारों में से एक किला रन्नीकोट। केरथर के संगलाख और खामोश पहाड़ों के दरमियान मौजूद ये किला सिर्फ पत्थरों की एक फसील नहीं, बल्कि इंसानी अज़्म, दिफाई हिकमत अमली और कदीम इंजीनियरिंग का वो अजीम शान शाहकार है जिसकी मिसाल पूरी दुनिया में मिलना मुहाल है। सूबा सिंध के जिला जामशोरो में गांव सन के करीब वाक़े इस किले का कुल रकबा 65 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये इतना वसी है कि इसके अंदर एक मुकम्मल शहर बसाया जा सकता है। रन्नीकोट की सबसे बड़ी हैरत उसकी वसअत नहीं, बल्कि उसकी पुरअसरारियत है। तारीख के औराक, कदीम किताबें और माहिरीन आसार कदीमा आज भी इस सवाल पर खामोश हैं कि आखिर इस अजीमुशान किले को किसने तामीर किया। कुछ तारीखदान इसे यूनानियों और सिकंदर आजम के दौर की यादगार करार देते हैं, कुछ के नजदीक ये कदीम अरबों की तामीर करदा निशानी है, जबकि बाज माहिरीन का ख्याल है कि इसकी बुनियादें सासानी अहद में रखी गईं। इस नाकाबिल तस्खीर किले के 4 बड़े दरवाजे हैं जो 4 सिमतों में खुलते हैं। किला रन्नीकोट की फसील का घेराव तकरीबन 32 किलोमीटर तवील है। जरा तसव्वुर कीजिए, 30 फुट बुलंद ये द्यो हैकल दीवारें पहाड़ों की चोटियों पर नशेबो फराज में कुछ इस तरह बल खाती हुई गुजरती हैं कि देखने वाला हैरत के समंदर में डूब जाता है। उसे देखकर यूं महसूस होता है जैसे ये दीवारें चीन का ही कोई जुड़वां हिस्सा हो। इन दीवारों के अंदर सैकड़ों की तादाद में वॉच टावर्स यानी निगरानी के मीनार बनाए गए। रन्नीकोट की वसअत और उसकी पेचीदा दिफाई हिकमत अमली का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस एक किले के वसीओ अरीज हिसार के अंदर मजीद 2 किले मौजूद हैं। पहला मैरीकोट, जो मुमकिन तौर पर शाही खानदान की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता था, और दूसरा शेरगढ़, जो सतह समंदर से 1485 फुट की बुलंदी पर तामीर किया गया। शेरगढ़ की बुलंदी से मीलों दूर तक दुश्मन की नक्लो हरकत पर उकाब जैसी नजर रखी जा सकती थी। इन तपते, बंजर और खुश्क पहाड़ों के दरमियान कुदरत का एक अनोखा करिश्मा भी मौजूद है। संगलाख चट्टानों के बीचों बीच नीलगू पानी का एक कुदरती चश्मा आज भी बहता है, जिसे मकामी लोग परियों का तालाब कहते हैं। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि यूनेस्को के आलमी विरसे की आर्जी फहरिस्त में शामिल होने के बावजूद रकबे के लिहाज से दुनिया का ये सबसे बड़ा किला आज तक बैनुल अक़वामी सतह तो दूर, खुद पाकिस्तान में भी गुमनामी का शिकार है। सयाहती इदारों की अदम तवज्जुही के बायस ये अजीम विरसा दुनिया की नजरों से ओझल है। अगर ये तारीखी मकाम किसी और मुल्क में होता तो आज ये दुनिया के जदीद अजूबों में शुमार होता और लाखों सयाहों की तवज्जो का मरकज होता। ये महज पत्थरों का ढांचा नहीं, ये हमारी शनाख्त और हमारी धरती का वो फख्र है जो हमसे तवज्जो मांगता है। ये वक्त है कि हम अपनी तारीख को पहचानें और रन्नीकोट को वो आलमी मकाम दिलवाएं जिसका ये हकीकी हकदार है। इसकी मुनासिब तशहीर और देखभाल न सिर्फ पाकिस्तान के वक़ार में इजाफा करेगी, बल्कि बैनुल अक़वामी सयाहत के दरवाजे खोलकर मकामी मईशत को भी एक नई जिंदगी बख्शेगी। किला रन्नीकोट सिंध के माथे का झूमर, जो आज भी अपने दरियाफ्त होने का मुंतज़िर है।